एक और जहां पे प्रतापगढ़ जेल में फिर बंद होंगे शूटर। जेल प्रशासन को सुपुर्द कर देगी पुलिस। आज शाम को जेल भेजे जाएंगे शूटर। रिमांड खत्म होते ही पुलिस भेजेगी जेल। जिस तरीके से तीनों शूटर्स को, चाहे वो लवलेश हो, अरुण हो या फिर सनी, इन तीनों को एक बार फिर से प्रतापगढ़ जेल ले जाया जाएगा। दरअसल जिस तरीके से नैनी जेल में अतीक का बेटा पहले से ही बंद है, लिहाजा कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के लिहाज से तीनों शूटर्स को प्रतापगढ़ जेल में रखा जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस झा जुड़ गए हैं। लोमस, जिस तरीके से अब ये माना जा रहा है कि जो इनपुट मिल रहे हैं और साफ तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से एक पूरा लेटर लंबा चौड़ा जारी किया जाता है, इसके बाद अब इन तीनों की सुरक्षा व्यवस्था में भी सेंध लगाने की कोशिश की जाएगी। प्रतापगढ़ जिला जेल की बात करें तो वहां पर सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं? अब बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब ये तीनों की जो पूछताछ आज खत्म होगी और उसके बाद इन तीनों हत्यारों को प्रतापगढ़ जेल भेजा जाएगा और वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जब इन तीनों को प्रतापगढ़ ले जाया जाएगा प्रयागराज से, तो कहीं ना कहीं एसटीएफ की एक टीम भी उनके साथ जाएगी जो ये सुनिश्चित करेगी कि ये पूरा कॉन्वॉय सुरक्षित रूप से प्रतापगढ़ पहुंच चुका है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आज क्योंकि रिमांड का आखिरी दिन है और ये अनुमान पहले लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो एसटीएफ है, जो पुलिस है, वो रिमांड की पेशकश कर सकती है, यानी कि रिमांड की अवधि को बढ़ाने के लिए कोर्ट में याचिका डाल सकती है। लेकिन अब जो खबर निकल के सामने आ रही है कि रिमांड की पेशकश ना करके अब जो रिमांड खत्म होगी वहां पर अब तीनों को खत्म होते, रिमांड की अवधि खत्म होते ही तीनों को प्रतापगढ़ वापस भेज दिया जाएगा। और जब कोर्ट के द्वारा इस केस को, जिस तरीके से ये केस कोर्ट में है पहले से, तो कहीं ना कहीं उस पर सुनवाई होगी, तब इन तीनों को लाया जाएगा। हालांकि इनको ले जाने के लिए यहां पर पूरी तरीके से पुलिस के इंतजाम किए गए, एसटीएफ की टीम लगाई गई है और साथ में प्रतापगढ़ जो जेल है वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम पहले से किए गए हैं। लेकिन विवेक, सवाल यहाँ पर यह है कि तीनों के रिमांड की जो समय है वो शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। आज संडे का दिन है, तो क्या ये मान लिया जाए कि रिमांड को लेकर पुलिस की ओर से जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है वो क्या होगी? क्योंकि अभी तो पूछताछ में बहुत सारी बातें निकलने बाकी है। तो क्या मान लिया जाए इसको? रिमांड खत्म हो गई, पुलिस अपील नहीं करेगी, या फिर कल तक का वेट किया जाएगा, या फिर आज शाम को ही रवाना कर दिया जाए प्रतापगढ़ के लिए? एक लेटर उस समय अनामिका सामने आया था जब इन तीनों को रिमांड पर लिया गया था और उस लेटर में साफ साफ लिखा है कि शाम 5 बजे के बाद कभी भी प्रतापगढ़ इनको सुरक्षित स्थिति में शिफ्ट किया जाएगा। अभी अगर पुलिस की ज़रूरत पड़ती है इस पूछताछ में रिमांड को लेकर तो आगे पुलिस पूरी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अभी इसकी संभावना प्रबल ये है कि वापस से इन तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया जाए। और वहाँ पर भी सुरक्षा कड़ी इसलिए की गई है क्योंकि इन तीनों जो आरोपी, जो हमलावर हैं अतीक और अशरफ के, इन पर जो है खतरा है, इसलिए इन तीनों को अलग अलग सेल में रखा जाएगा। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। प्रतापगढ़ इनको शाम तक लाया जाएगा और आज शाम 5 बजे तक का रिमांड का वक्त है। चूंकि तो जो सवाल इनको जो जांच कर रही है टीम, उसको अगर पूछने होंगे या पूछे गए होंगे उसको वेरीफाई कर सकती है और अगर जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी ये 14 दिनों की जो है इनको जेल में भेजा गया, रिमांड खत्म होने के पहले इन्हें कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ जिला जेल में शिफ्ट किया जाएगा। मोनिका, अगर हम पुलिस लाइन की बात करते हैं तो क्या वहां पर इस तरीके की चीजें देखी जा रही है कि किसी भी वक्त पुलिस रिमांड जो खत्म होने के बाद इन्हें प्रतापगढ़ जिला जेल के लिए शिफ्ट किया जा सकता है? वहां किस तरीके की हलचल है? मीनाक्षी, देखिए तस्वीरें पुलिस लाइन की मैं आपको दिखा दूं। अब यहाँ कोई किसी भी तरह की हलचल जो है वो नहीं देखी जा रही है। स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है क्योंकि देखिए 5 बजे तक का, जाहिर सी बात है 5 बजे तक का जो समय है वो पुलिस के पास है पूछताछ के लिए। तो 5 बजे तक तो पूछताछ ही पुलिस करेगी और दोपहर 2 बजे के बाद देखना होगा कि किस तरीके से जो है वो फैसला लिया जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मेरे सहयोगी लोमस भी जानकारी दे रहे थे, अनामिका ने भी सवाल किया था कि आज क्यों संडे है, छुट्टी का दिन है, तो देखिए ये भी हो सकता है सिटी मजिस्ट्रेट पास चले जाए और रिमांड जो है वो आगे बढ़ाने के लिए, जो ऑर्डर है वो आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट की जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि शाम 5 बजे तक का जो पूछताछ का समय है, शाम 5 बजे तक पूछताछ की जाए और फिर इसके बाद प्रतापगढ़ जेल के लिए रवाना कर दिया जाए। उधर प्रतापगढ़ जेल की बात करें तो जो जानकारी हमें मिल रही है, प्रतापगढ़ जेल में भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है क्योंकि जिस तरीके से अलकायदा की धमकी सामने आती है इस पूरे केस से, जो आतंकी कनेक्शन है वो भी निकलकर अब सामने आया है, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा कड़ी होनी बहुत जरूरी हो जाती है। यही एक बड़ी वजह है कि फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। हर जगह पुलिस बल की तैनाती। बिल्कुल मोनिका, और किसी भी तरीके की कोताही अब पुलिस बरतना नहीं चाहती। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जहां माफिया अतीक अहमद के गुर्गों से कुछ दिन पहले पुलिस ने कुछ हथियार बरामद किए थे जिनकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। पुलिस ने
राइफल, एक विदेशी पिस्टल के साथ कारतूस भी बरामद किए थे, जिसकी तस्वीरें अब जाकर के निकलकर के सामने आई है। देखिए पूरे प्रयागराज को किस तरीके से अनामिका यहाँ छावनी में तब्दील किया गया था कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की कई टीमें मौजूद थी, जो हर तरीके से ये प्रयास कर रही थी कि कोई भी सुराग यहाँ छूट ना जाए। और शायद यही वजह रही कि जब पुलिस ने रिमांड पर पूछताछ की शूटर से, तो उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसे बताई कि वो होटल में रुके कहां पर थे, कौन कौन लोग ऐसे जो बैकअप में सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें हथियार कहां से इतने हाईटेक मिल गए। तो तमाम जो बातें, तमाम जो जवाब उनकी ओर से दिए गए, इसकी निशानदेही पर देखिए किस तरीके से जो पुलिस ने यहां से पिस्टल बरामद किया है, जो राइफल बरामद किया है, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। जहां पर देखिए अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि जो तीनों शूटर है, जिनकी उम्र 18 से 23 के बीच में है, इनके पास इतने हाईटेक गन कहां से आ गए। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस झा जुड़े हुए हैं। लोमस, देखिए अतीक के गुर्गों से यहाँ पर किस तरीके से हथियार बरामद किए गए थे। वैभव का रुख करेंगे सबसे पहले कि वैभव, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो हथियार बरामद किए गए थे उसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। यानी कि अलग अलग इलाके में अगर यहाँ पर अभियान चलाया जाए तो हर तरफ से, हर एरिया से कहीं ना कहीं ये जो राइफल है, बंदूकें हैं, कारतूस है, वो निकलने तय है। मीनाक्षी, बिल्कुल, क्योंकि 44 साल का ये काला साम्राज्य है जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या तो जरूर हो गई है, लेकिन उनके गुर्गे जिस तरह से, जिस स्थितियों के बीच लगातार लोगों के बीच दबाव बनाते थे, तो ये तय था कि हथियारों का जखीरा जो है वो बहुत ज्यादा इनके गुर्गों के पास होगा। और जैसा कि तस्वीरें में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि हथियारों की जो बरामदगी की गई थी, उनकी तस्वीरें भी अब निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इन तस्वीरों से ये समझा जा सकता है कि कैसे डर और दहशत के वो 44 साल कैसे मेंटेन किए गए। अतीक अहमद कैसे फोन पर लोगों को धमकी देता था, उनके गुर्गे कैसे हथियारों से हमेशा लैस रहते थे और किसी को भी हथियारों के बल पर डरा धमका कर, चाहे जमीन कब्जा हो, चाहे किसी का अपहरण हो, चाहे किसी को धमकी देना हो, चाहे किसी से रंगदारी वसूल करनी हो, ये वो तमाम प्रकरण हैं जो अतीक अहमद और अशरफ के गुर्गों के लिए बहुत आम थे। लेकिन इनको अंजाम तक इन्हीं हथियारों के जरिए पहुंचाया जाता था। इन्हीं हथियारों के जरिए डर और दहशत जो है वो लोगों के अंदर पैदा की जाती थी। अब एक एक पिक्चर जो है वो इन हथियारों को लेकर बिल्कुल साफ हो रही है कि कैसे अतीक अहमद अपने साम्राज्य को मेंटेन करता था और उनके गुर्गे कैसे किन लेटेस्ट हथियारों का इस्तेमाल करते थे लोगों से रंगदारी वसूल करने में, लोगों के अपहरण में, लोगों बिल्कुल वैभव।